राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सियासत तेज हो गई है और पल पर समीकरण बदलते जा रहे हैं। जहां पहले विधायक दल की बैठक में किनारा कर 92 विधायकों ने सामूहिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को इस्तीफे की पेशकश की। इसके बाद पार्टी पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रभारी अजय माकन को सीएम गहलोत और सचिन पायलट के साथ पार्टी आलाकमान ने दिल्ली तलब किया। लेकिन इसके बाद आलाकमान के निर्देश पर पर्यवेक्षक और सभी जयपुर में ही रुक गए और विधायकों से मुलाकात करने का इंतजार करते रहे। इसी बीच विधायक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात करने पहुंचे। वहीं इसके बाद इस मंडल में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, डॉक्टर महेश जोशी, प्रताप सिंह खाचरियावास और संयम लोढ़ा शामिल थे, जिन्होंने पर्यवेक्षक और प्रभारी अजय माकन से मुलाकात कर विधायकों का पक्ष रखा। वहीं बताया जा रहा है कि माकन के साथ उनकी बात नहीं बनी। वार्ता विफल होने पर विधायकों ने साफ कह दिया कि वे अब 19 अक्टूबर तक किसी भी बैठक में भाग नहीं लेंगे। इसके बाद सभी विधायक अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। इधर विधायक बाबूलाल नागर ने कहा कि अध्यक्ष पद पर अशोक गहलोत के चयन के बाद ही विधायक दल की बैठक होगी और आलाकमान की ओर से जो भी फैसला आएगा सभी को मंजूर होगा। पुलिस स्टाफ खड़े हैं ना यहाँ राजस्थान की राजनीति की सरगर्मियां तेज है। वहीं मुख्यमंत्री पद की दौड़ अभी भी चालू है। पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन समेत तमाम बड़े नेताओं ने कल मीटिंग ली। आलाकमान को राजस्थान कांग्रेस की रिपोर्ट दी। आलाकमान से चर्चा के बाद अब अगला कदम उठाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के सियासी संग्राम में अब नया अपडेट आ रहा है, जहां पर पर्यवेक्षक खड़गे माकन से नहीं मिलना चाहते। नाराज विधायक आज ही दिल्ली लौटेंगे दोनों पर्यवेक्षक। आपको बता दें कि कल मीटिंग्स का दौर चला, जिसके बाद पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन आज दिल्ली लौटने वाले हैं। आलाकमान को राजस्थान कांग्रेस की गतिरोध की रिपोर्ट सौंपेंगे आज। साथ ही आज आलाकमान से चर्चा की जाएगी राजस्थान के सीएम के मसले को लेकर। मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन दोनों ने कल विधायकों से अपना पक्ष जाना। उसके बाद आज वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। इस समय का अपडेट। पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन और अजय माकन दिल्ली के लिए रवाना और सारी राजस्थान की सियासी हलचल अब आलाकमान के समक्ष रखी जाएगी, जिसके बाद तय किया जाएगा कि आगे करना क्या है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, एक बड़ा सियासी संग्राम देखने को मिला कल राजस्थान में और सीएम पद की जो दौड़ है वो और भी कठिन नजर आती दिख रही है। तो क्या दिख रहा है अभी? आज पर्यवेक्षक भी दिल्ली जाके रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। देखिए सौरभ, बिल्कुल जिस तरह का कल घटनाक्रम हुआ, वाकई में सूबे की सियासत एक बार फिर जो है गर्म हो गई है। और कहीं ना कहीं जो मुखिया की कुर्सी है, मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ काफी टेढ़ी नजर आ रही है। और जिस तरह से कल पूरा घटनाक्रम चला, विधायक दल की बैठक में विधायक नहीं पहुंचे, सभी विधायकों ने बैठक छोड़कर सीधे सीपी जोशी को इस्तीफे सौंपे विधानसभा अध्यक्ष को। और उसके बाद आलाकमान की नाराजगी भी सामने को देखने को मिली। और फिर रात को एक प्रतिनिधिमंडल विधायकों का पर्यवेक्षकों से मुलाकात करता है और साफ तौर पर 3 शर्तें रखता है। और 3 शर्तें रखने के बाद जब बात नहीं बनती है, 3 शर्तें जो प्रमुख रूप से थी कि 19 अक्टूबर के बाद ही अब विधायक दल की बैठक हो, उसके बाद ही वो बैठकों में भाग लेंगे। साथ में जब तक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक कोई प्रस्ताव नहीं रखा जाए। और तीसरा जो प्रस्ताव विधायकों की तरफ से दिया गया था, जो सीएम बनेगा
वह 102 विधायकों में से बने, यानी कि सचिन पायलट का खुलकर विरोध किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो पार्टी आलाकमान ने सीएम के नाम पर सचिन पायलट के नाम का फैसला कर लिया है, और इसी को मद्देनजर देखते हुए जो गहलोत समर्थक विधायक थे, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विधायक दल की बैठक में भी भाग नहीं लिया, उसका विरोध जताया अपना। अब मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने रात को कोशिश की बातचीत करने की, लेकिन बातचीत से कोई समाधान होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसे में अब दोनों नेता दिल्ली लौटेंगे, दिल्ली जाकर दोनों नेता पार्टी आलाकमान से बातचीत करेंगे, पार्टी आलाकमान से बातचीत के बाद में अगला जो निर्णय होगा उसका सबको इंतजार है। हालांकि सभी विधायकों ने यही बात कही है कि पार्टी आलाकमान जो निर्णय करेंगे वो सबको स्वीकार है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, मुख्यमंत्री के नाम को लेकर जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक इस पर किसी तरह की चर्चा नहीं की जाएगी, बैठक नहीं की जाएगी। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है, अपना संदेश बता दिया है, और ये भी कह दिया है कि विधायकों की आम राय बहुत जरूरी है। विधायकों से बातचीत की जाए, विधायकों की राय के अनुसार जिस व्यक्ति का नाम सीएम पद के लिए आगे आता है उसे ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। सौरभ। नीरज जी, इससे पहले भी कांग्रेस राजस्थान इस तरह का सियासी संकट और संग्राम देख चुका है, और ऐसे में अब दोबारा से ऐसा कुछ हो रहा है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सेंधमारी करने की कोशिश कर सकती है, या कांग्रेस की जो ये कमजोर कर सकती है अभी जो जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर? देखिए, पहले सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी अभी सत्ता में है, और अभी तक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, तो अभी जो विधायकों का बहुमत है वो भी सरकार के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इतने से कम समय के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में यहाँ का सिनेरियो बनता है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, तो जब अब बहुत कम अल्प समय बचा है, ऐसी स्थिति में कोई ऐसी तोड़फोड़ करने की भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता लगती नहीं है। लेकिन फिर भी संभावनाओं पर जो है दुनिया कायम है, तो कहीं न कहीं ये विषय बात का है। लेकिन सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को अपने ही पार्टी के विधायकों को बचाना है, एकजुट रखना है, ताकि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को कहना है कि जब तक चुनाव नहीं संपन्न हो जाता है, नतीजे नहीं आते हैं, तब तक राजस्थान में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी किसी तरह की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चुनाव के बाद ही इस पर निर्णय किया जाना चाहिए, और उसमें विधायकों की राय होना बहुत जरूरी है। जो कल का एपिसोड सामने आया है उसमें अधिकांश विधायकों को ये आशंका थी कि कहीं आलाकमान ने सचिन पायलट के नाम का फैसला कर लिया है, तो इसी आशंका के चलते सभी विधायकों ने जो कल विरोध किया, इस्तीफे की पेशकश की, तमाम पूरा एपिसोड सामने आया, और कहीं न कहीं विपक्ष को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया। तो देखिए, विपक्ष और सत्ता में सत्ता का संघर्ष चलता ही रहता है। ऐसी स्थिति में फिलहाल तो अब ये है कि क्योंकि जब ये इन विधायकों ने कहीं सचिन पायलट का विरोध किया, तो सचिन पायलट के साथ जुटे हुए विधायक है, हो सकता है वो भी फिर इस बात का विरोध करे। अब आला कमान के पास में मध्य का रास्ता निकालना होगा। वो इन विधायकों की राय सुनती है, तमाम विधायकों की राय के बाद में वो क्या निर्णय लेती है, ये आने वाला 1-2 दिन में स्पष्ट हो पाएगा। आज जब ये दोनों पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन जाकर आलाकमान से मुलाकात करेंगे, पूरा एपिसोड उनको बताएंगे कि क्या कहानी है, किस तरह की विधायकों की नाराजगी है, विधायक क्या चाहते हैं। देखिए, क्योंकि पार्टी आलाकमान को वस्तु स्थिति से अवगत कराना भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। अब तक राजस्थान ही नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी क्योंकि फैसले थोपे जाते थे तो उसका नुकसान पार्टी को हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि इस तरह के नुकसान कांग्रेस पार्टी को भविष्य में झेलना पड़े, इसलिए अब ये जो पर्यवेक्षक है दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाकर आलाकमान को अब पूरी जानकारी देंगे और उसके बाद ही आलाकमान अगला फैसला करेंगी। सौरभ। नीरज जी, कल के जो घटनाक्रम था, विधायकों की जो नाराजगी थी, उसके बीच में क्या कोई एक ऐसा नाम भी सामने आया कि जो सीएम पद का दावेदार हो सकता है? क्योंकि 2 नाम और चल रहे थे सचिन पायलट के साथ, एक सीपी जोशी जी जो विधानसभा अध्यक्ष है और दूसरा गोविंद सिंह डोटासरा। तो उस समय जब कल ये घटनाक्रम चला तो क्या सामने नहीं आया? हालांकि देखो, चर्चाओं का दौर जारी है। उनका सब विधायकों का कहना था कि 102 विधायक है, उनमें से कोई नाम हो। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो विधायक मानेसर जाकर बैठ गए थे उनमें से कोई भी नहीं हो, बाकी जो बचे हुए विधायक है उनमें से किसी का भी आप तय कर दो, हमें मंजूर है। तो अभी तक तो देखिए, सीपी जोशी वरिष्ठ है इसलिए उनका नाम चल रहा है, डॉक्टर गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ है इसलिए उनका भी नाम चल रहा है, सामित हरेवाल का नाम भी बीच में आया। तो ऐसे कई नाम सामने आएंगे, लेकिन
अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान को ही करना, लेकिन पार्टी आलाकमान के सामने भी ये जो तमाम विधायक है ये चाहते हैं कि उन्हीं में से किसी को एक को चुना जाए। सबका विरोध सचिन पायलट और उनकी टीम का विरोध है। तो ये जो विरोध हो रहा है, तो इस विरोध को कैसे शांत किया जाए और इनके बीच में आपसी तालमेल कैसे बैठाया जाए, ये बड़ा सवाल है सौरभ। और अब इस पर निर्णय पार्टी आलाकमान को करना है। अब ये जो पर्यवेक्षक जाकर जो रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर ही पार्टी आलाकमान निर्णय करेगी कि क्या विधायकों की राय से नया सीएम का चेहरा तय हो, या फिर पार्टी आलाकमान एक लाइन का फैसला देगी कि हमने ये निर्णय कर लिया है और इस निर्णय को सबको मानना होगा। सौरभ, धन्यवाद नीरज जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब पार्टी आलाकमान तय करेगी कि राजस्थान का जो सियासी संग्राम है वो कैसा मोड़ लेगा और कौन राजस्थान के अंदर सीएम की कुर्सी पर बैठने वाला है। फिलहाल के लिए इसका पूर्ण विराम लगा दिया गया है इस पूरे मामले पर, जब तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन लिए जाते हैं और किसी तरह का फैसला अभी तक नहीं हो जाता है, स्थिति साफ नहीं होगी और उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। और पार्टी आलाकमान को आज पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दिल्ली लौट रहे हैं और पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे कि किस तरह का घटनाक्रम इस समय राजस्थान में चल रहा है। तो फिलहाल की ये अपडेट है राजस्थान के सियासी जो नाटकीय घटनाक्रम चला कल राजस्थान के अंदर। कांग्रेस पार्टी के 92 विधायकों ने जिस तरह का माहौल बनाया राजस्थान में सीएम के पद को लेकर, अब उस पर पूर्ण विराम लग गया है। फिलहाल अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, चुनने के बाद आलाकमान तय करेगा और वो उनको मंजूर होगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी दिनेश कसाना। दिनेश, अब किस तरह का रुख है विधायकों का, क्योंकि अब कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग गया कल का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद, अभी क्या अपडेट है? देखिए, लंबा जो घटनाक्रम, नाटकीय घटनाक्रम कल चला और देर रात तक जो जारी रहा। स्पीकर के पास करीब 75 विधायक हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे के थे, वो पहुंचे, उनकी ओर से सामूहिक इस्तीफे सौंपे गए और उसके बाद 4 विधायकों का जो प्रतिनिधि मंडल था, जिसमें शांति धारीवाल, महेश जोशी, प्रताप सिंह और संयम लोढ़ा, उन्होंने ऑब्जर्वर से बात की है मुख्यमंत्री आवास जाकर और उनके सामने अपनी बातें रखी हैं कि 102 विधायक थे जिन्होंने सरकार बचाई थी, उनमें से ही कोई मुख्यमंत्री चुना जाएगा तो आगे बात होगी। अभी जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं बनते हैं तब तक किसी प्रकार की कोई रायशुमारी और बातचीत नहीं होगी। तो ये क्लियर इन विधायकों की ओर से कर दिया गया था रात को ही और अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए थे उसी समय। और उसके बाद ऑब्जर्वर्स हैं किसी, जिसमें अजय माकन है और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, दोनों अभी जयपुर में ही रुके हुए हैं। पार्टी का हाईकमान का क्या अगला आदेश होगा उसका इंतजार किया जा रहा है कि क्या किसी विधायक पर, किसी मंत्री पर, जिस तरह से कल पूरा घटनाक्रम हुआ, चूंकि हाईकमान की ओर से जो आधिकारिक बैठक बुलाई गई उस बैठक में ये विधायक नहीं पहुंचे, तो ये पार्टी विरोधी जिस तरह की गतिविधियां हैं उसके खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेना है या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली बुलाकर कोई सुलह का रास्ता निकाला जा सकता है। ये तमाम जो बातें हैं वो हाईकमान के इशारे के बाद ही ऑब्जर्वर्स हैं वो आगे का निर्णय लेंगे। लेकिन फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन दोनों जयपुर में रुके हुए हैं। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से देर रात तक ये प्रयास रहे कि विधायकों से 1 to 1 अलग से बातचीत की जाए और रात को ही प्रस्ताव पारित किया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के जो विधायक थे उन्होंने ये क्लियर कर दिया था कि किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास अभी एक ही पोस्ट है, एक व्यक्ति एक पोस्ट के आधार पर उनका इस्तीफा होना था, तो अभी तक वो मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको तुरंत पद से हटाया जाए। ये विधायकों की मांग अजय माकन के सामने रख दी गई थी कि वो किसी प्रकार की कोई रायशुमारी नहीं करेंगे। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे अभी जयपुर में हैं और आगामी उनकी क्या हाईकमान की रणनीति रहेगी, बातचीत करेंगे या आज दिल्ली जाएंगे। बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे उनका करीब उनका वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। पूरी रिपोर्ट है वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपेंगे। दिनेश, तो ऐसे में क्योंकि जहां परंपरा थी एक कि हाईकमान जो आदेश लेगा या वो जिसको सीएम बनाएगा, उसमें कहीं ना कहीं विद्रोह की अब एक राजनीति पार्टी के अंदर ही देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या लगता है किस दिशा में जाएगी या कोई ऐसा चेहरा है जो इसको संभाल पाएगा? बिल्कुल, देखिए पार्टी को बड़ा नुकसान पूरे घटनाक्रम से हुआ है, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम चला और
एक विद्रोह की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश के बाद ही ये कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी और इस विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित होना था कि जो विधायक दल का नेता कौन हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह जो बागडोर संभालेगा, उसका निर्णय कांग्रेस हाईकमान को करना है। लेकिन विधायकों ने उस विधायक दल की बैठक का ही बहिष्कार किया और तो इस तरह से जो विद्रोह हुआ उसको लेकर पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अब पार्टी इस पर क्या एक्शन लेगी, क्या आगे की रणनीति रहेगी, ये इसका खुलासा होना अभी बाकी है। अजय माकन माना जा रहा है कि दोपहर को यहाँ से रवाना होंगे और पूरी रिपोर्ट है वो कांग्रेस अध्यक्ष को वहां पर ले सौंपेंगे कि जो पूरा घटनाक्रम है उसकी जानकारी वहां पर दी जाएगी और उसके बाद ही जो सोनिया गांधी का आदेश होगा उसके आगे की कार्रवाई शुरू होगी। तो दिनेश, माना जा सकता है कि पूरी तरह से जो सचिन पायलट है उनको आरोपित कर दिया गया है मानेसर की घटना को लेकर और उनके खिलाफ अब एक विद्रोह शुरू हो गया है सीएम के पद के लिए कि अब उनको नहीं बनने दिया जाएगा, ऐसा ही कुछ सामने देखने को मिल रहा है। देखिए, देर रात महेश जोशी और भी कई मंत्री विधायकों से बातचीत हुई। क्लियर उनका ये कहना था कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ ये विद्रोह नहीं है। विधायकों की जो भावना है वो भावना ये है कि 102 विधायक जिन्होंने सरकार बचाई थी उन्हीं विधायकों में से विधायक दल का नेता चुना जाए, तो उनमें से ही चुना जाए और उनकी बात को महत्व दिया जाए। जो 19 विधायक सचिन पायलट के साथ थे, उन्होंने साजिश की थी, वो सरकार गिराने में थे, उनको महत्व नहीं मिलना चाहिए। ये बात उनकी ओर से कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर्स आए थे उनके सामने रख दी गई है। तो लेकिन अब फैसला कांग्रेस हाईकमान को करना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करनी है, क्या फैसला रहेगा, ये तमाम बातें हैं। वो अजय माकन जब मीडिया से रूबरू होंगे तो वो सबसे बातें सामने आएंगी। धन्यवाद दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं अब राजस्थान की राजनीति में सीएम का चेहरा अभी सामने नहीं आया है और सचिन पायलट के नाम पर मुहर नहीं लगी है और उनको पूरी तरह से एक आरोप जो है उन पे मढ़ दिया गया है विधायकों की ओर से मानेसर की घटना के बाद कि सीएम पद की दावेदारी केवल वही करें जिन्होंने सरकार बचाई है। जिन्होंने सरकार गिराने का षड्यंत्र करा था उनमें से कोई सीएम नहीं बनेगा, उसका समर्थन नहीं किया जाएगा, ये कहना है विधायकों का। आज पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन हाईकमान के पास सारी रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद तय होगा कि आगे क्या होने वाला है राजस्थान।